अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को वैसे भी ठीक रखे, ऐसे हालातों में भी अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। आज इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देने आई हूँ जिनको बहुत सारे डाउट्स है अपने मैट्रिक के एग्जाम से रिलेटेड कि जी एसएलओ क्या है, किस तरह से पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, मगर फिर भी स्टूडेंट्स नीचे पूछते हैं कि एसएलओ बेस बताएं या कुछ ऐसा बताएं कि हमें समझ आए क्या है, या हमें बताएं कि फॉर्मेट किस हिसाब से आएगा। मैं मानती हूँ ये बात, इस साल कुछ ऐसा हुआ है कि वैसे ही फॉर्मेट चेंज हो गया आपका। एक्चुअली ये फॉर्मेट 2022 में भी चेंज हुआ था, मगर कोरोना और वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से इतना ज़्यादा आप लोगों पे प्रेशर नहीं था। फर्स्ट अटैम्प्ट थी। इस बार प्रेशर इसलिए भी है कि इसमें फिर भी फर्दर मज़ीद कुछ चेंजेस हुई हैं, और साथ ही साथ रमज़ान में आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं, और रमज़ान और ईद के आगे पीछे, तो इसीलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान है। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप लोग परेशान ना हो, एग्ज़ाम गुजर जाएंगे, ये टाइम भी गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब भी करेगा। अल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास करेगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी मैं एक फॉर्मेट पे बना चुकी हुई हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे। तो आज मैं फिर से एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ ताकि तमाम तरह मैट्रिक और 9th क्लास के स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। वो थोड़ा कंफ्यूज है, स्कूल लेवल पे है, मुझे इसीलिए उनसे थोड़ी ज़्यादा हमदर्दी भी होती है, और मुझे होता है कि उनको तमाम तर चीज़ें प्रॉपर पता होनी चाहिए, गाइड करने वाला कोई प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इस बार पेपर आप लोगों से तमाम तर क्वेश्चंस कॉन्सेप्शनल बेस पूछे जाएंगे। एक्चुअली ये फॉर्मेट चेंज करने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सालों से रट्टा सिस्टम चलता आ रहा था। उस रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप लोगों के फ्यूचर में प्रोग्रेस आए, आप लोगों का फ्यूचर अच्छा हो, उस रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अब उन्होंने ये एसएलओ बेस्ड सिस्टम और ये कॉन्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करना स्टार्ट कर दिए। इसमें आप लोगों का ही फायदा है, यकीन माने। मुझे ये बात बिल्कुल पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमसे सीनियर सारे रट्टा मार के अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठ गए, अच्छे मार्क्स लेकर, हमारे टाइम पे ही ऐसा क्यों हुआ। तो आप यकीन माने आपके सीनियर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल कि जब उन्होंने जो चीज़ें रटा मारी हैं कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ी हुई, और वो आज पछता रहे हैं। जो चीज़ें आप लोग पहले से सीख के आ जाएंगे, मैट्रिक से सीख के आ जाएंगे, वो हम लोगों को अब दोबारा से सीखनी पड़ रही है। तो ये आपके सीनियर्स के साथ ज्यादती है, आप लोगों का फ़ायदा है, आप इस बात पर यकीन करें। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ अनोखा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगर उन्होंने आप लोगों का फॉर्मेट और थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज किया है तो वो आप लोगों को इतनी सख्ती से कुछ भी चेक नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये एक नई चीज़ है। वो आपका फ़ायदा भी ये है कि वो अप टू द पॉइंट अगर आप बात करेंगे, ज़्यादा लंबी कहानियाँ नहीं लिखेंगे, तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा, आप लोगों का माइंड भी जो है वो सीखने की तरफ ज़्यादा होगा, रट्टे की तरफ कम होगा। वो इतनी सख्ती अभी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बता दूं कि एसएलओ क्या है। एसएलओ स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसकी आप हेडिंग से ही समझ गए, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का यही मतलब है कि आप लोगों की उन्होंने लर्निंग देखनी है कि आपने 2 साल मैट्रिक में लगाए हैं, 9th का 1 साल, 10th का 1 साल, तो आप लोगों ने लर्निंग क्या की है। क्या आप लोगों ने रटा ही मारा है, या फिर आप लोगों ने कुछ सीखा है, या आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो पहले कॉन्सेप्शनल आंसर्स लिखते थे वो आके रोते थे, भाई हमने तो रट्टा नहीं मारा, A to Z वर्ड नहीं लिखा, हमने कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन लिख दिया, हमारे अब कम मार्क्स आएंगे, रट्टे वाले के ज़्यादा आएंगे। तो अब ये चीज़ ख़त्म करने के लिए ही आप लोगों का फॉर्मेट चेंज हुआ है। आप लोगों का फॉर्मेट अब कॉन्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस पे होगा। आपको मैं फॉर्मेट बता दूं कि जैसे कि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशंस पहले पूछते थे सिंपल कि डिफाइन दिस, डिफाइन दैट। अब पूछेंगे वही उसी सेंस में, मगर उसका क्वेश्चन का एक तर्ज होता है, वो थोड़ा सा क्रिएटिव और चेंज करके पूछ लेंगे कि आखिर आपने इसमें डेफिनेशन के अलावा भी कुछ सीखा है या नहीं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर के बारे में आप क्या जानते हैं, आप सिर्फ रट्टा वाली डेफिनेशन जानते हैं क्या, या फिर कुछ डिटेल में भी जानते हैं। तो इस हिसाब से वो लोग आप लोगों से क्वेश्चंस करेंगे। अब एक चैप्टर है, उसमें आप लोगों के 3
फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके जिस तरह डेफिनेशन वगैरह पूछेंगे, वो आपसे कुछ यूनिट्स पूछेंगे, एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे, वो आप लोगों ने देनी है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस में वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रोबेबली चैप्टर के एंड पे भी होते हैं, मिक्स वो भी पूछते हैं वो लोग। और उसके साथ साथ आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके वो पूछ देते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सिंपल ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, बस यही है कि उनका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस में आप लोगों से डिवाइड करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके साथ आपको बता दूं कि 30% आपसे नॉलेज बेस, 50% आपसे अंडरस्टैंडिंग बेस और 20% आप लोगों से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने अपने गेस्ट पेपर्स जितने भी लिंक्स मेंशन किए हैं हमारी वेबसाइट पे भी, विच इज ilmkidunia.com, वहां पे भी हमने SLO बेस और इसी हिसाब से सारे पेपर्स बनाए हैं, गेस्ट पेपर्स बनाए हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो इस हिसाब से ही पेपर आएंगे, पंजाब बोर्ड के भी, फेडरल बोर्ड के भी। और आपको बताते चलो 2022 में भी इसी हिसाब से आए थे और 21 में भी इसी हिसाब से आए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 21 में आपके ऑनलाइन पेपर्स हुए थे, 22 में आप लोगों को थोड़ा सा प्रिविलेज और एडवांटेज दे दी गई थी, फॉर्मेट थोड़ा हार्ड नहीं था इस तरीके से, इस पर थोड़ा चेंज हो गया है। 23 में थोड़ा आके सीरियसली उन्होंने इस चीज़ को लिया है, जिसमें आप लोगों का ही फायदा है, यकीन करें। और इसी हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 9th और 10th क्लास दोनों का ही ये फॉर्मेट है। तो आप लोग अपनी तैयारी को आसान बनाएं। तमाम तर गेस्ट जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं, स्कीम्स भी बना चुके हैं। अगर देखिए इतनी आसानी है कि एक जगह आपको स्कीम मिल रही है, आपको पता चल रहा है आपके पेपर्स के जो चैप्टर्स हैं उसकी स्कीमिंग कैसे बनी है, कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, और साथ साथ आपको गेस्ट भी मिल रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, टू द पॉइंट बात करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, कहानियां नहीं डालनी, स्टोरीज नहीं डालनी, एक्सप्लेनेशंस नहीं करनी, एग्जाम्पल्स टू द पॉइंट दें, फॉर्मूला दें। जिस तरह आप पहले डेफिनेशन देते थे उसी तरह आपने टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा है उसका ही आंसर देना है और पेपर सॉल्व करके आराम से सुकून से आगे अपने फ्यूचर का ख्याल करना है और फ्यूचर का सोचना है। इसी तरह से पेपर आएंगे और कोई ऐसी अनोखी इसमें बात नहीं है। इसके साथ साथ राइटिंग अच्छी रखिएगा, राइटिंग के बहुत ज़्यादा इस बार वो गौर करेंगे। जो चीज़ें नीट होगी, जो चीज़ें टू द पॉइंट होंगी, जो चीज़ें अच्छी उनको लगेंगी कि इस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको मतलब वो अच्छा मार्क्स देंगे, फुल मार्क्स भी आएंगे इंशाल्लाह। और जितने स्टूडेंट्स परेशान हैं वो परेशान ना हो, आप लोग बस अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर लें। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि जितने स्टूडेंट्स मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।